India and Iran have signed a historic deal for the development of Iran's Chabahar port. इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक और मास्टर स्ट्रोक, ईरान इंडिया साइन डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट। आज जयशंकर ने इस मीटिंग के दौरान, इस प्रेस ब्रीफिंग के दौरान ईरान के साथ बायलैटरल रिलेशंस की बात भी की। लेकिन ये जो नया एग्रीमेंट है फॉर रिगार्डिंग दिस चाबहार पोर्ट के हवाले से कहा जा रहा है कि जो नया एग्रीमेंट किया है वो ओरिजिनल जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको अब उसकी नेचर चेंज हो जाएगी। ईरान जाके भी वो रईसी से भी मिले, खुमैनी से भी मिले, फॉरेन मिनिस्टर से भी मिले, आईएनएफटी की भी बात हुई है, तो चाबहार की इकोनॉमी की बात भी हुई है, पर सिक्योरिटी की भी बात हुई है। अमेरिका ने भारत को ईरान की चाबहार बंदरगाह की तरक्की और तामीर और इससे मुंसलिक रेलवे लाइन बनाने के लिए पाबंदियों से इस्तिस्ना दे दिया है। डोनाल्ड ट्रंप के बाद से जो नई रेजिम आई, तो आते के साथ इन्होंने ईरान की तरफ ये जाने का इन्होंने प्लान किया था कि हम थोड़ा प्रो ईरान जाएंगे, और भारत सरकार ने उस टाइम में वक्त की नजाकत को देखते हुए अरबी और ईरानियों को दोनों को कन्विंस करने में सक्सेस रहे। ईरान की एक बहुत ही हाई लेवल जो इंटेलिजेंस चीफ है वो इंडिया आने वाले हैं। हम आजाद नहीं है, पिंजरे में पैदा होने वाले परिंदों को ऐसे लगता है कि उड़ना एक बीमारी है। जो तालाब की मछली होती है ना, तालाब उसको क्या पता समंदर क्या चीज है, तालाब में रहने वाली मछली को ये नहीं होता, ये गुलाम कौम है, गुलाम कौम। कि ये जो एग्रीमेंट साइन हो रहे हैं वहां पर, ये सिर्फ उस ही चाबहार पोर्ट तक सिर्फ महदूद नहीं है। इससे पहले कि अमेरिकन ईरान की तरफ जाए, सऊदी अरब को हमने समझाया कि आप ही चले जाओ। तो ये जो बीच में जो खबर आई थी कि चाइना ने इन दोनों की दोस्ती करा दी, वो ऊपर की खबर थी। अंदर की खबर ये थी कि उसका क्रेडिट, एक्चुअल जो क्रेडिट जो जाना चाहिए वो भारत सरकार को जाता है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। भारत और ईरान के बीच चाबहार पोर्ट को लेकर समझौता हो गया है, जिसे देख पाकिस्तान की धड़कनें तेज हो गई है। आज पाकिस्तानी इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं। चाबहार बंदरगाह पर दीर्घकालीन समझौते को लेकर भारत और ईरान में विवाद खत्म हो गया है। जल्द ही दोनों देश इस समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर कर सकते हैं। इससे पाकिस्तान और चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। चाबहार को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह की गांठ के तौर पर देखा जा रहा है। भारत और ईरान ने रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह पर परिचालन के लिए प्रस्तावित 10 वर्षीय समझौते पर मतभेदों को और कम कर दिया है। इस समझौते पर दोनों देशों की राजनीतिक मंजूरी मिलने के बाद अब जल्द ही हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। ईरान एक बार भले ही अमेरिका व कुछ पश्चिमी देशों के निशाने पर हो, लेकिन भारत उसके साथ अपने पारंपरिक रिश्तों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ईरान की यात्रा पर है। सोमवार को विदेशी मंत्री की मुलाकात ईरान के सड़क व शहरी विकास मंत्री मेहरदाद ब्रिज पास से मुलाकात की और दोनों के बीच चाबहार पोर्ट को आगे बढ़ाने को लेकर बातचीत हुई। इस खबर को लेकर पाकिस्तान में बवाल मचा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं। नया जो एग्रीमेंट है वो 10 साल के लिए होगा और ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाएगा। सो जब ऑटोमेटिकली आप एक्सटेंशन की बात करते हैं तो इट मीन्स दैट इज अ लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दैट इज अ लेवल ऑफ कोऑपरेशन। और ये पहले हमने आपको पता डिस्कशन की थी कि डॉक्टर जयशंकर 2 दिन के विजिट पे थे कि बेसिकली जो यूएस और यूके ने हौथी मिलिट्री पोजीशंस पे हमले किए थे, तो डॉक्टर जयशंकर शायद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन का मैसेज भी लेके गए हैं। अगर आपको याद हो कि डॉक्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन या उनके स्टेट डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि हम एक स्पेशल हमने प्राइवेट मैसेजिंग भी की है। अब ये क्या है, क्या ये डॉक्टर जयशंकर वो मैसेजिंग लेके जा रहे हैं? बहुत सारे लोगों को कहना है कि यस डॉक्टर जयशंकर लेके जा रहे हैं, लेकिन टेक्निकली इंडिया और ईरान के अपने भी बड़े मजबूत बायलैटरल ताल्लुकात हैं। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि ये सारी की सारी जो डेवलपमेंट है ये इस सेंस में है कि इंडिया को एनर्जी चाहिए, दैट्स सो सिंपल। ठीक है जी। तो जब उनको एनर्जी चाहिए तो उन्होंने फिर इसको लेके ही चलना है, जो मर्जी हो जाए। उन्होंने कारोबार करना ही करना है ईरान के साथ। और ये जो फाइनल एग्रीमेंट हुआ है ये जो चाबहार पोर्ट के हवाले से, तो दैट टेल्स कि भाई इंडियंस बड़े इंटरेस्टेड हैं कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर है, उसको हमने कामयाब बनाना है। और याद रखें ये उस वक्त एग्रीमेंट हो रहा है जब अमेरिकन्स मुश्किल में है इस वक्त इस खित्ते में, बट इंडिया इज़ लुकिंग आफ्टर इट्स ओन इंटरेस्ट। इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम कोई अमेरिका की सुनेंगे। इंडिया को अपनी एनर्जी नीड्स पूरी करनी है,
इंडिया को अपने जो खित्ते के अंदर वो जो ईरान तक एक्सेस चाहता है, ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया अपने लिए नहीं चाहता, इंडिया वो एक कंफर्ट जोन ईरान के साथ इस्टेब्लिश कर रहा है, जो कि पाकिस्तान के अंदर अक्सर कंसर्न्स शो किए जाते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान ये अक्सर कहता है कि इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा करीब हो गया ईरान पे, लेकिन प्रॉब्लम यह है ना तो पाकिस्तान कोई स्टेप लेता है इस हवाले से, ना ही हम कोई ईरान के कंसर्न्स जो हैं वो एड्रेस कर पाए हैं, ना ईरान हमारे उस तरह के कोई कंसर्न्स एड्रेस कर पाया है, और वो जो लेवल ट्रस्ट लेवल है वो अपनी जगह पे मिसट्रस्ट अपनी जगह पे मौजूद है। सो ये पता ये चलता है कि शायद डॉक्टर जयशंकर कोई मैसेज लेके गए हैं और चाबहार पोर्ट के हवाले से वो अपनी भी बात करेंगे, इंडिया के इंटरेस्ट को भी वो जिसे वो कहते हैं ना वो वॉच करेंगे। एग्रीमेंट दोबारा उन्होंने एक साइन फिर कर लिया है और उनको इस चीज़ का पता है कि हमें लॉन्ग टर्म ईरान को देखना है, इसीलिए ये सिर्फ और सिर्फ वो जो एक लॉन्ग टर्म एनर्जी नीड है ये उसके लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए ये सारा चाबहार को दोबारा रीडिज़ाइन किया जा रहा है इस एग्रीमेंट को, और इसीलिए जिसे वो कहते हैं ना जो उनके अच्छा अब मज़े की बात है कि डॉक्टर जयशंकर जो है उनके जो मिनिस्टर फॉर रोड एंड अर्बन डेवलपमेंट है उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं। इससे पहले कि अमेरिकन ईरान की तरफ जाए, सऊदी अरब को हमने समझाया कि आप ही चले जाओ, तो ये जो बीच में जो खबर आई थी कि चाइना ने इन दोनों की दोस्ती करा दी, वो ऊपर की खबर थी। अंदर की खबर ये थी कि उसका क्रेडिट एक्चुअल जो क्रेडिट जो जाना चाहिए वो भारत सरकार को जाता है। ये चाइनीज थोड़े से उनको ढोल बतासे तमाशे करने में मजा आता है, लेकिन भारत सरकार की लास्ट 9 ईयर की डिप्लोमेसी को अगर क्लोजली मॉनिटर करें तो हम खुद कभी क्लेम नहीं करते कि हमने ये कर दिया, हमने वो अचीव कर दिया। बड़े बड़े काम हो जाते हैं और उसका पता चलता है 2 साल 2.5 साल कभी 10 साल बाद भी पता चलता है। तो एट प्रेजेंट सिनेरियो भी हम कोशिश कर रहे हैं कि जो मिडिल ईस्ट में जो बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है उसका एक पीसफुल सॉल्यूशन निकले, और उस कदम में उस डायरेक्शन में जाने के लिए जो उनके जो ईरानियंस के जो सप्लाई लाइन है, ईरान को जो आज के टाइम में जो आर्म्स एमुनेशन की जो सप्लाई आती है, उनको टेक्नोलॉजिकल असिस्टेंस जो मिलता है वो काफी हद तक प्री वॉर अगर देखें, यूक्रेन वॉर के पहले देखें तो वो रसिया से आता था, चाइना से आता था। ठीक है, चाइना का तो एट प्रेजेंट सिनेरियो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वाया रसिया आप बहुत हद तक जो उनका लेवरेज है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पास्ट में हमने रसिया को लेके की हैं, और रसिया जो है रसिया की प्रेजेंट रजीम है वो बस भारत के सामने ऐसे नतमस्तक होके खड़े हैं कि माई बाप आप बताओ हम आपकी कौन सी सेवाएं करें। और रिसेंटली पुतिन का स्टेटमेंट भी आया था, हमें पता है कि भारत पे बहुत ज्यादा दबाव था हमारे खिलाफ बहुत कुछ करने को, लेकिन भारत ने हमें साथ दिया। तो वो ये जो चीजें है ना ये बहुत काम आती हैं डिप्लोमेटिक। दोनों पक्ष हाल के महीनों रुपया वेस्टर्न खाते को रिचार्ज करने के तरीके भी तलाश रहे हैं। इससे अमेरिका प्रतिबंधों के कारण आर्थिक संकट से जूझ रहे ईरान को बड़ा बूस्ट मिलने की उम्मीद है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, भारत माता की जय।